नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। रावण संहिता का प्रारंभ हो चुका है और इसका परिचय हम आपको दे चुके हैं। अब इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं रावण का परिचय और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस ग्रंथ में जो जो ऐसी सामग्री दी है जिससे आपको लाभ हो सकता है, जो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ऐसी समस्त जानकारी रावण संहिता की हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रारंभ से ही और देखते हैं कि इसमें रावण का क्या परिचय दिया गया है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक आ रहे हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये लिख करके तैयार किए गए हैं। मूल श्लोक हैं, इनको देखिए और इनका अर्थ समझिए। इनका अर्थ है प्रारंभ करते हैं। अगस्त्यवाच, महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम से क्या कहा। यहाँ से रावण संहिता का प्रारंभ होता है। तो महर्षि अगस्त्य श्री राम से कह रहे हैं। अगस्त्योवाच शृणु राम तथा व्रत तस्य तेजा बलं महत् जघान शत्रुन ये नासौ न च वध्यः स शत्रुभिः। अर्थात महर्षि अगस्त्य बोले, हे राम, इंद्रजीत यानी मेघनाद की महान बल साहस का तेज सुनो, जिसके द्वारा वह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता था, परंतु उसके शत्रु उसको नहीं मार पाते थे। तो ये पहला श्लोक है रावण संहिता का। आगे बढ़ते हैं दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में कहा गया, तावत ते रावणस्येदं कुल जन्म च राघव वर प्रदानम च तथा तस्मै दत्तम ब्रवीमिते। अर्थात ये दूसरा श्लोक रावण संहिता का। महर्षि अगस्त भगवान राम से बोले, हे राघव, इसका पूर्ण वर्णन करने से पहले मैं आपको रावण के कुल और वर प्राप्ति के संबंध में बताता हूँ। रावण का कुल क्या था और रावण को किन किन वरों की, किन किन वरदानों की, किन किन आशीर्वादों की प्राप्ति हुई थी, इसका वर्णन अब मैं आगे करता हूँ। ये महर्षि अगस्त कहते हैं श्री राम से। तो ये दूसरा श्लोक हुआ। अब आते हैं हम तीसरे श्लोक में। रावण संहिता का तीसरा श्लोक। पुरा कृतयुगे राम प्रजापति सुतः प्रभु पुलत्स्यो नाम ब्रह्मर्षि साक्षात् देव पितामह। अर्थात तीसरा श्लोक रावण संहिता का। महर्षि अगस्त्य बोले, हे राम, सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलत्स्य थे। वह ब्रह्मर्षि पुलस्त ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी और शूरवीर थे। तो ये हुआ तीसरे अध्याय का भावार्थ। अब आते हैं चौथे अध्याय पर। चौथा अध्याय। महर्षि अगस्त्य श्री राम जी से बोले, उनके गुण। चौथे अध्याय का श्लोक देखें और इसी प्रकार से अन्य सभी जो भावार्थ आपको बताए जा रहे हैं उनके श्लोक को देख लें। ये मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पर लगा दिया है। तो देखें चौथे अध्याय का चौथे श्लोक का क्या भावार्थ है। उनके गुण, महर्षि अगस्त कहते हैं श्री राम जी से, उनके गुण, शील और धर्म का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं लगता। उनके विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 5। पांचवें श्लोक में कहा गया, वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं के प्रिय थे। वह गुणवान, बुद्धिमान, सर्वप्रिय तथा श्रेष्ठ थे। श्लोक संख्या 6। स तु धर्म प्रसंगेन मेरुः पार्श्वे महागिरिः
तृणबिन्द्वाश्रमं गत्वाप्यवसन्मुनि पुंगवः। छठे श्लोक का भावार्थ। एक बार वह धार्मिक यात्रा के लिए महागिरी सुमेरु पर्वत के पास राज ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं पर रहने लगे। श्लोक संख्या 7। वह दानवीर महात्मा धर्मात्मा तपस्या करते हुए स्वाध्याय और इंद्रियों पर संयम करने में संलग्न रहते थे, परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में पहुंचकर उनकी तपस्या में विघ्न पैदा करती थीं। ये है श्लोक संख्या 7 का भावार्थ। आपके समक्ष स्क्रीन पर ये श्लोक दिखाई दे रहे हैं, आप इनको देख लें और जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। इस प्रकार से आपकी संपूर्ण रावण संहिता तैयार हो जाएगी। फिर आप जब चाहें जैसे चाहें इसके मंत्रों का उपयोग करके अपने लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी ग्रंथ हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आते हैं श्लोक संख्या 8 पर। श्लोक संख्या 8 का भावार्थ है, राज ऋषियों, नागों और ऋषियों की कन्याएं तथा कुछ अन्य अप्सराएं भी खेल कूद प्रमाद और आनंद करती हुई उनके आश्रम में प्रवेश कर जाती थीं। तो ये था श्लोक संख्या 8 का भावार्थ। अब देखते हैं श्लोक संख्या 9 में क्या कहा गया। 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखिए। श्लोक संख्या 9 का भावार्थ है, सभी ऋतुओं में यह वन रमणीय तथा सेवनीय था। सर्वऋतु शुभभोग्यत्वाद। सर्व ऋतु, हर ऋतु में, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, बसंत हो, हर ऋतु में यह वन खिला खिला और भरा भरा हरा भरा रहता था। तो हर ऋतु में जब इस वन की ये स्थिति थी तो वहाँ पर नित्य आमोद प्रमोद, नित्य खेल कूद और नित्य आनंद का स्थान हमेशा बना रहता था, चूँकि ये वन सर्वदा सर्वकाल में हर ऋतु में हरा भरा रहता था। तो उसी के बारे में कहते हैं, सभी ऋतुओं में यह वन रमणीय तथा सेवनीय था। अतः वे सभी कन्याएं वहाँ जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती थीं। नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकः। अतः वे सभी कन्याएं हर रोज़ वहाँ जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती थीं, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल करती थीं। तो ये प्रारंभ हो चुका है रावण संहिता का। रावण संहिता अपने आप में एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ है, जिसमें महाज्ञानी रावण ने तरह तरह के मंत्र, यंत्र और तंत्रों के प्रयोग द्वारा आयुर्वेद, ज्योतिष और मनुष्य के काम आने वाले अन्य बहुत प्रकार के साधन लिखे हैं, जिनको अपनाकर आज भी हम जीवन में बहुत अधिक ऐश्वर्य और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे जो श्रोता हैं उनकी विशेष मांग पर आज से रावण संहिता हमने उसके मूल रूप से प्रारंभ कर दी है। हम कोई भी ग्रंथ उसके मूल स्वरूप के बिना आपको इस चैनल पर कभी नहीं लाएंगे। जब भी कोई ग्रंथ लाएंगे, चाहे वो योग संबंधी हो, आयुर्वेद संबंधी हो, तंत्र मंत्र अथवा ध्यान से संबंधित हो, आपको जो भी जानकारी इस चैनल यू एंड योगा पर मिलेगी वो पूर्णतः प्रामाणिक होगी, वो पूर्णतः उस मूल ग्रंथ से ही होगी जहाँ से इस ज्ञान का आधार निकला है। तो आप बताइए कि ये प्रयास कैसा है। रावण संहिता के अतिरिक्त हमारे पास 750 से भी अधिक दुर्लभ पुस्तकें हैं, जो आपको धीरे धीरे इस चैनल पर एक एक करके प्रस्तुत कर दी जाएंगी। तो देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।